उत्तर प्रदेश में हो रही उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कानपुर नगर सीसामऊ की सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सारी अटकलें खत्म करते हुए एक बार फिर से सीसामऊ उपचुनाव की सीट पर सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि सीसामऊ सीट पर पिछले काफी वर्षों से सपा काबिज है और इस बार समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी के रूप में इरफान सोलंकी की पत्नी को मैदान में उतारा है। जहां एक और भाजपा इतिहास रचने को तैयार है, वहीं समाजवादी पार्टी से इस सीट को हासिल करना भी हाथी के मुंह से गन्ना निकालने के बराबर है। वहीं भाजपा प्रकोष्ठ हैंडीकैप संगठन ऑल इंडिया के अध्यक्ष हृदय सिंह जी, फरजाना हुसैन जी, सीमा गौतम जी ने भी अपना और अपनी संगठन का पूरा सहयोग भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी को देने का ऐलान किया है। जनता की आवाज न्यूज चैनल से संवाददाता फैयाज हुसैन की विशेष रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व ने माननीय सुरेश अवस्थी जी को उपचुनाव के लिए सीसामऊ विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे माननीय सुरेश अवस्थी जी एक लोकप्रिय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मैदान में उतारे गए सुरेश अवस्थी जी, लगता है कि इस बार वो बाजी मार पाएंगे, अपने पाले में इस सीट को डाल पाएंगे। सबसे विशेष बात है, आपको देखने की आवश्यकता है कि जो सीसामऊ विधानसभा है क्षेत्र, आप सभी ने देखा होगा कि लगातार हमारे जो विधायक थे उन्होंने तमाम ऐसी गलतियां की हैं, सामुदायिकता फैलाई है, तमाम ऐसे जमीन कब्जाएं हैं, तो जनता नहीं, इनके समाज के लोग भी इनको नहीं पसंद कर रहे। इरफान सोलंकी जी को इन्होंने सपा ने इनकी वाइफ को प्रत्याशी बनाया है, तो इनके समाज के लोग भी इनको अलग से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं। सीसामऊ क्षेत्र में लमसम चुनाव को बदलाव देने का एक जो समुदाय है दम रखता है सिख समाज। क्या लगता है इस बार सिख समाज जो पिछले काफी समय से सपा से जुड़ा हुआ है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा है? आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे कल लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोगों ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक पीडीए बना रखा था। माननीय मोदी जी कानपुर का आगमन भी हुआ, मोदी जी ने सबको संकेत भी देने का प्रयास किया था और पीडीए सभी दल एक होकर चुनाव लड़ रहे थे कानपुर नगर संसदीय क्षेत्र का। लेकिन हुआ कि हमारा सांसद, भारतीय जनता पार्टी सांसद, इस चुनाव में बहुत अच्छे बहुमत से जीते और भारतीय जनता पार्टी को पुनः उन्होंने स्थापित करने का काम किया कानपुर नगर से। इसी तरह से बताना चाहूंगा, ये पीडीए नहीं चलेगा, जात पात नहीं चलेगी। हमारे नेता है सरमन माननीय सुरेश अवस्थी जी और हमारे जो नेशनल लेवल का नेता है माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इनकी जो तमाम प्रकार की कार्यशैली है समाज के लिए, समाज के हित के लिए, ये जनता तक, हम लोग सब जन जन तक पहुंच चुकी है और सब जनता जान रही है कि पीडीए सब फेल है और इसको हम सबक सिखाएंगे। सपा को समझिए जमानत जब्त होने जा रही है, ये इतिहास बता देगा आपको। मैम, आप जो क्षेत्र में रहती है, आपसे लगा हुआ ये क्षेत्र सीसामऊ क्षेत्र है और मुस्लिम समाज से कहीं ना कहीं एक टकराव होता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक वर्ग जो मुस्लिम समाज का वर्ग है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है आपको? हमें तो बिल्कुल लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी हैं और हमारे हृदय भाई भी है, सब साथ में है। हमारी संस्था को उनके साथ पूरा जो सपोर्ट कर रही है। आगे से सुरेश अवस्थी जी लग रहा है निकलने वाले हैं सीसामऊ से। देखिए, हमारे साथ सीमा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण इनका सहयोग रहता है इस संस्था में। तो आइए सीधा परिचय लेते हैं। मैम, सबसे पहले एक बार परिचय हो जाए आपका। मैं हैंडीकैप एसोसिएशन में एज ए प्रबंधक काम करती हूँ और हमारा प्रयास रहता है हमारे जितने भी दिव्यांगजन जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको सरकारी सुविधा जितनी भी हो, जो भी है वो उनको मिले, इसमें हम प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि जो बहुत सी योजनाएं हैं सरकार द्वारा जो आम जन, दिव्यांगजन तक नहीं पहुंच पाती, उसकी जानकारी, उनकी मदद लाते हैं और हमसे जितना भी हो सकता है हम पूरा उनका उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमारे सर पूरा प्रयास करते हैं और हम उनके साथ हमेशा सपोर्ट। एक छोटा सा सवाल हो जाए आपसे, आने वाले
13 तारीख को चंद ही दिनों में बचे हुए हैं उपचुनाव होने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण सीट है ये सीसामऊ उपचुनाव सीट। तो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आपकी जो टीम है, आपका जो संगठन है, दिव्यांगजनों का एक भारी समूह जुड़ा हुआ है, जो कि माननीय हृदय सर जो हैं उनके दिशा निर्देश अनुसार चलता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग इन सभी संयोजित जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कुछ एक नया समीकरण देखने को मिलेगा उपचुनाव में? हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे दिव्यांगजन जुड़े हुए हैं सर के दिशा निर्देश पर एक बहुत ही अलग झलक देखने को मिलेगी। वो इस चुनाव के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, उत्साहित है, और ये बात तय है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा नया यानी कि कुछ नया समीकरण नया होगा, कुछ नया समीकरण इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। ये थी हमारे साथ जुड़ी हुई सीमा जी, फरजाना जी और हमारे हृदय सर जी, जो इस संगठन को बड़ी ही मजबूती से निस्वार्थ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हम कामना करेंगे इसी तरह से इनका संगठन भरसक प्रयास में आगे बढ़ता रहे, हिमालय की चोटी तक ऊंचाई पहुंचाए।